तो हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क के जो भी सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं उनको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे इसके अंदर, इन द सेंस कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऐसे होंगे जो कि एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, उन टॉपिक्स को हम लोग समझेंगे कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी और हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो भी सारे हैं उनको हम लोग कवर कर लेते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये मैंने पूरे 2017 से लेकर के 2024-25 यानी कि पिछले साल का जो भी पेपर है उसको एनालाइज़ करने के बाद मैंने ये तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यहाँ पर जो सिलेबस है वो दिया गया है। इसके अंदर हमें सबसे पहले तो इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट पढ़ना है, फिर हमें पढ़ना है फिजिकल लेयर के बारे में यूनिट 1 के अंदर ये चीज़ें, यूनिट 2 के अंदर लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर के बारे में, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर के बारे में पढ़ना है। जब हम लोग चलते हैं यूनिट 1 की तरफ, तो यूनिट 1 के अंदर हमें जो बेसिक चीज़ें पढ़नी है, सबसे पहले OSI रेफरेंस मॉडल के बारे में पता चलना होना चाहिए। इसके अंदर आता है अलग अलग लेयर, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और यहाँ पर नेटवर्क लेयर भी आता है। इस तरीके से यहाँ पर पढ़ना होता है और एक डेटा लिंक लेयर भी आता है। ऐसे याद करते हैं, आप पापा से तो नहीं डरते पप्पू, इस तरीके से हम लोग याद करते हैं। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से याद कर सकते हो और वही चीज़ इसके अंदर मेनली कवर करनी होती है। ठीक है, तो फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर ये इसके अंदर कवर करनी होती है। ठीक है, फिर आ जाता है वही साइबर से TCP मॉडल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है, ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ट्रांसमिशन मीडिया गाइडेड वर्सेस अनगाइडेड के बारे में पूछा जाता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आता है नेटवर्क टोपोलॉजीज अलग अलग टाइप की, जैसे बेसिकली स्टार टोपोलॉजी हो, ये बेसिकली हो गया, बस टोपोलॉजी हो गई या कि स्टार टोपोलॉजी हो गया। तो इस तरीके से हम लोग टोपोलॉजीज़ के बारे में पढ़ते हैं। फिर सिग्नल इनकोडिंग स्कीम, यही कुछ 3 और 2 5 टॉपिक्स हैं यूनिट 1 के अंदर। यूनिट 1 जो है उसके अंदर 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो तुम्हें कवर करके जाना ही चाहिए। ठीक है, हम लोग चलते हैं यूनिट 2 जो कि डेटा लिंक लेयर और मैक प्रोटोकॉल्स के बारे में है। वो है यहाँ पर लिंक लेयर। इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है CSMS CA और CSMS CD, करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस CD और करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस CA, कोलिजन अवॉइडेंस और कोलिजन डिटेक्शन के बारे में प्रोटोकॉल्स। फिर आ जाता है गो बैक इन और सेलेक्टिव रिपीट। गो बैक इन और सेलेक्टिव रिपीट पे क्वेश्चन आता है, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसके बारे में इंपॉर्टेंटली ध्यान देने वाली चीज़ है ये। ठीक है, हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे गो बैक इन, सेलेक्टिव रिपीट हो गया। फिर स्टॉप एंड वेट के बारे में पढ़ना है, स्टॉप एंड वेट भी सिंपल है। फिर एरर डिटेक्शन और कंडीशन, जिसके लिए CRC यूज करते हैं, हैमिंग कोड हम लोग यूज करते हैं। फिर पैरिटी बिट्स का यूज करते हैं। अलोहा के बारे में पढ़ना है, फ्रेमिंग मेथड्स के बारे में पढ़ना है जो कि डेटा लिंक लेयर के अंदर यूज किए जाते हैं। ठीक है, फिर हमें यूनिट 3 जो कि नेटवर्क लेयर है उसके अंदर राउटिंग एल्गोरिथम के बारे में पढ़ना है, IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 के बारे में पढ़ना है। IP वर्जन 6 वैसे सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन IP वर्जन 6 के बारे में बेसिक डिटेल्स जो होते हैं कि जैसे IP वर्जन 4 होता है वो 32 बिट्स का होता है, 128 बिट्स का होता है, ये सब चीज़ें। फिर सबनेटिंग भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबनेटिंग की एक पर्टिकुलर IP एड्रेस को मल्टीपल राउटर्स के अंदर असाइन कर देना, फिर मल्टीपल होस्ट के अंदर असाइन कर देना। ARP और RARP भी इंपॉर्टेंट है। ICMP भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर कंजेशन कंट्रोल के एल्गोरिदम्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। लीकी बकेट वगैरह इसके अंदर आते हैं। यूनिट 4 जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर TCP वर्सेस UDP काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके हेडर वगैरह को हम लोग कंपेयर करते हैं। फिर 3 हैंड शेकिंग थ्योरम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हैंड शेकिंग थ्योरम का मतलब ये आता है 3 वे इसके अंदर आता है। सबसे पहले बेसिकली हम लोग सिन फ्लैग भेजेंगे, यहाँ पर सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट, और यहाँ पर बेसिकली एक्नॉलेजमेंट भेजते ही कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा। वहीं बेसिकली इसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है, सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट और एक्नॉलेजमेंट। फिर आ जाता है हमारे पास एक हमने डेटा लिंक लेयर के अंदर फ्लो कंट्रोल पढ़ा। अब यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर जो होता है उसके अंदर भी फ्लो कंट्रोल के बारे में पढ़ना होता है, जिसके अंदर में स्लाइडिंग विंडो मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना था, जो कि एक्सपोनेंशियली क्या करता है, इंक्रीज करता जाता है। ठीक है, जैसे 1+2 यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, तो ये है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। और TCP कंजेशन कंट्रोल यहाँ पर पूछा गया है। मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है कि एक साइड से मल्टीप्लेक्सिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, उसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लेक्स करके, और डीमल्टीप्लेक्सर के अंदर क्या हो जाएगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जाएंगे, हम लोग एक इन्फॉर्मेशन बाहर निकाल लेंगे, वो इसके अंदर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। फिर आता है क्वालिटी ऑफ सर्विस, जिसके अंदर आता है डिले, जिटर और बैंडविड्थ, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद लीकी बकेट वगैरह आती है। ठीक है, तो डिले मतलब क्या हो जाएगा, डिफरेंस। जिटर का मतलब होता है डिफरेंस इन डिले, जो भी होता है डिफरेंस इन डिले ऑफ रिसीविंग पैकेट्स, ये इसके अंदर आता है। बैंडविड्थ का मतलब क्या हो जाता है कि एक्चुअल स्पीड जो हमें मिल रही है वो थ्रूपुट होता है, ये मतलब स्पीड कितनी होती है हमारे ओवरऑल मीडिया के जो हम यूज कर रहे हैं। डिले का मतलब क्या हो जाएगा, पैकेट्स को पहुंचने में डिले कितना हो रहा है। एप्लीकेशन लेयर एंड क्रिप्टोग्राफी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर DNS डोमेन नेम सिस्टम और DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर FTP, SMTP और HTTP, ये जो यूनिट है ना, ये किया जा सकता है, ये काफ़ी थ्योरी है, इसके अंदर थ्योरेटिकल ही है। और ये जो फर्स्ट यूनिट है ये भी थियोरेटिकल है, फर्स्ट यूनिट भी थियोरेटिकल है, काफ़ी ज़्यादा थियोरेटिकल है ये।
ठीक है, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, कौन से यूनिट्स तुम कर सकते हो आसानी से। फिर इसके अंदर आता है क्रिप्टोग्राफी, एसएनएमपी आता है, सिक्योर नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल आता है इसके अंदर। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम, जिसके अंदर यूए, एमटीए, एसएमटीपी और पॉप थ्री आईएमएफ के बारे में पूछा जाता है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो इसको अगर तुम प्रिपेयर कर लेते हो आसानी से, कुछ टॉपिक्स अगर माने हम लोग, तो हमारे पास टोटल 20 टॉपिक्स के आसपास हैं, जिनको अगर प्रिपेयर कर लेते हो तो 30, क्या गलत बोल रहा हूँ, 40 से 50 मार्क्स स्कोर कर पाओगे तुम इजीली। पर इन टॉपिक्स को करना होगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है कैसे तुम करते हो, ठीक है।